डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की जो अवधारणा है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, पूर्णांक यानी इंटीजर तथा परिमेय यानी रेशनल नंबर। पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई भी वस्तु हम गिन रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 जिस भी संख्या का हम प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। तो गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो गिनती करने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 ही प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब अगर हम चाहें तो प्राकृतिक संख्याओं को एक लाइन में भी या एक रेखा पर भी जो है दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये एक लाइन है, इस पे हमने प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से 10, 11, 12 बहुत बड़ी संख्या तक जहाँ तक चाहे दिखा सकते हैं। और इसके बाद जो प्राकृतिक संख्या है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं या इम्पॉर्टेंट नोट्स भी हैं। जैसे एक है कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो एक सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या है। ये जो एक है इस नंबर लाइन पे, ये सबसे छोटी है और पहली प्राकृतिक संख्या है। इसी तरह से एक प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या तथा ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे यहाँ पर इस नंबर लाइन में हम देखें तो अगर हमने 5 लिया हुआ है तो 5 के पहले ये जो 4 है ये जो है वो पूर्ववर्ती संख्या है, और 5 के बाद ये जो 6 है ये अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या है। दूसरा जो एक और पॉइंट है वो है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। जैसे इसमें अगर हमने 7 ले लिया कि 7 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है तो यह सही नहीं, क्योंकि इसके बाद जो इसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या 8 है या इससे भी बड़ी है। इसी तरह से जितने भी बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे उससे भी एक बड़ी संख्या होगी, अतः कोई भी प्राकृतिक संख्या जो है वो सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। एक और पॉइंट है, एक की कोई पूर्ववर्ती या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगर हम एक लाइन में जहाँ यहाँ पे हमने 1 लिखा हुआ है, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 1 के पहले देखें तो 1 के पहले जो है कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब 1 के पहले कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 की बात करें तो 1 के पहले अगर कोई संख्या है नहीं, इसलिए 1 जो है वो किसी भी संख्या का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या नहीं है। अब हम लोग इसमें कुछ अलग जो है कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक क्रमागत संख्याएं होती हैं। क्रमागत संख्याओं की बात करें तो क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 5, 6, 108, 109, 110 इस तरह से जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। अब देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। हमने नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में देखा था कि 1, 2, 3, 4 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जब हम जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहलाती हैं। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, परिभाषा देना चाहें तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी जो संख्याएँ होती हैं वो पूर्ण संख्याएँ हैं। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्याएं होती हैं। उसी तरह से जैसा हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या में देखा था। इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। यदि हम पूर्ण संख्याएं एक क्रम में लिखें या यदि पूर्ण संख्याएं एक क्रम में हों तो ऐसी पूर्ण संख्याओं को क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 13, 14 और 15। और एक है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा
बीच की संख्या होती है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर 4, 5 और 6 ये देखें तो 6 और 4 को जोड़ने के बाद उसका आधा करने के बाद ये जो 5 आएगा वो बीच की जो संख्या है वो होती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है क्वेश्चन। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 40 है, संख्याएं ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन हम देखेंगे। पहली और तीसरी संख्या का योगफल 40 है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए पहली और तीसरी संख्या का आधा कितना होगा, 40/2 तो 20 आएगा। इसलिए बीच की संख्या जो है 20 होगी। अतः जो क्रमागत संख्याएं हैं वो 19, 20, 21 हैं।